रही है। दोस्तों, आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। जो बांग्लादेश कल तक अपनी सरहदों पर बहुत ज्यादा उछल रहा था, जिसकी सुरक्षा चौकियां सीमा पर रोज नए नए रणनीतिक विवाद खड़े करने की कोशिश कर रही थीं, आज उसी पड़ोसी देश के बॉर्डर गार्ड प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज जमा सिद्दीकी ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भारत के गृह मंत्री अमित शाह से एक बेहद उच्च स्तरीय और असाधारण मुलाकात की है। लेकिन इस कूटनीतिक मुलाकात के बाद जो जमीनी बयान सामने आया है, उसने पूरे बांग्लादेश के रक्षा गलियारों और वहां की संसद में एक भारी भूचाल ला दिया है। सुरक्षा समीक्षा बैठकों के बाद कूटनीतिक हलकों से जो अंदरूनी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इस बदले हुए परिदृश्य में सीमा पार के नेतृत्व ने यह साफ और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सीमा पर लगे तार फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ करना और तार उखाड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। अब वे खुलेआम गुहार लगा रहे हैं कि इस गतिरोध को यहीं समाप्त कर दिया जाए और भारत अब उन्हें और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर ना करे। दोस्तों, यह वक्तव्य सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है। यह गौरव है हमारी सरहदों पर 24 घंटे तैनात जांबाज बीएसएफ जवानों की अटूट मुस्तैदी का। यह सर्वोच्च सम्मान है हमारे उन वीर सपूतों का जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मापदंडों के तहत इस पूरी पूर्वी सीमा का सुरक्षा नक्शा ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जो पड़ोसी देश और वहां की सेना कुछ दिन पहले तक लगातार हमारी भारतीय चौकियों के सामने आंखें दिखाने और उकसाने का दुस्साहस कर रही थीं, वहां सत्ता में भारी परिवर्तन होते ही आज उसे वैश्विक मंचों पर अपनी रणनीतिक गलतियों को छिपाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। आज नई दिल्ली ने सरहद की संप्रभुता को लेकर वह ऐतिहासिक और फौलादी कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। किसी को भी इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर इस स्तर पर अडिग रहेगा और अपनी संप्रभुता के मामले में किसी भी प्रकार के कूटनीतिक समझौते से इतना आगे निकल जाएगा कि सामने वाले को सीधे सरेंडर करना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस मानसिकता को समझना होगा जो सीमा पार के कुछ कट्टरपंथी तत्वों के भीतर पनप रही थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पूर्वी सीमा पर एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही थी। स्थानीय तस्करों, घुसपैठियों और सीमा पार के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ ने भारत के उस महत्वाकांक्षी फेंसिंग प्रोजेक्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जो हमारी सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। रात के अंधेरे में कंटीले तारों को काटना, सुरक्षा खंभों को नुकसान पहुंचाना और हमारे जवानों को उकसाने के लिए छोटे मोटे हमले करना उनकी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बन गया था। उनका मकसद बहुत साफ था। वे चाहते थे कि भारत दबाव में आकर अपने इस अत्याधुनिक फेंसिंग प्रोजेक्ट को रोक दे, ताकि तस्करी और घुसपैठ का वह काला धंधा बदस्तूर चलता रहे जो उनकी काली कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों की नजरों से सरहद पर उड़ने वाला एक परिंदा भी नहीं बच सकता। जैसे ही सीमा पार से आए इस बड़े रणनीतिक बदलाव की खबर ढाका पहुंची, वहां की संसद के भीतर भारी नीतिगत हंगामा खड़ा हो गया। वहां के नीति नियंताओं और राजनेताओं को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि भारत अचानक अपनी सीमा सुरक्षा नीतियों को लेकर इतना सख्त और अपरिवर्तनीय कैसे हो सकता है। अब वहां के बड़े बड़े थिंक टैंक को इस बात का गहरा डर सताने लगा है कि जिस भारत के विशाल पावर ग्रिड, ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वाणिज्यिक संसाधनों के दम पर उनकी पूरी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, अगर नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन पर कड़े नीतिगत फैसले ले लिए तो उनका क्या हश्र होगा। दोस्तों, यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि हमारे इस पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से होने वाले आयात पर निर्भर करता है। चाहे वह रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हों, उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल हो या फिर शहरों को रोशन करने वाली बिजली, हर चीज के लिए उनकी निर्भरता भारत पर बहुत ज्यादा है। उन्हें इस बात का भयंकर भय है कि यदि भारत ने सुरक्षा कारणों से इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील व्यापारिक गलियारों को पूरी तरह से नियंत्रित और ब्लॉक कर दिया, तब उनकी पूरी सप्लाई चेन का क्या होगा, कैसे उनके उद्योग चलेंगे और कैसे वहां की आवाम की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। उनके कारखानों में ताले लग जाएंगे, बाजारों में महंगाई आसमान छूने लगेगी और पूरा देश एक गहरे आर्थिक संकट में डूब जाएगा। यही वह असली डर है जिसने उन्हें दिल्ली आकर समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हमारी सुरक्षा नीतियों के शीर्ष पर जो नेतृत्व बैठा है, उसकी दूरगामी सोच के सामने बड़े बड़े रणनीतिकार भी घुटने टेक देते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे को इस तरह प्राथमिकता पर रखा है कि उन्होंने विरोधी ताकतों की हर एक पुरानी चाल को पूरी तरह पंगु बना दिया है।
भारत ने उनकी पारंपरिक सोच से बहुत ऊपर जाकर सीमा सुरक्षा ग्रिड पर एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य फैसला लिया है जिससे सीमा पार के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। यही वजह है कि अब वे कूटनीतिक मंचों पर खुलकर अपनी पिछली रणनीतिक गलतियों को सुधारने की बात कर रहे हैं और इस बात की पूरी गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि भविष्य में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने ऐसी किसी भी तरह की हिमाकत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तो आखिर भारत ने इस पूर्वी सीमा को हमेशा हमेशा के लिए सील करने के लिए कौन सा अचूक मास्टर प्लान लागू कर दिया है? नई दिल्ली की इस फौलादी नीति के सामने बड़े बड़े सुरक्षा प्रमुखों को अपना रुख क्यों बदलना पड़ा? और चाणक्य नीति के तहत भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को अभेद्य बनाने के लिए कौन सा गोपनीय सुरक्षा चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है? दिल्ली के सत्ता गलियारों में हुई इस बेहद महत्वपूर्ण और बंद कमरे की बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उन जमीनी हालातों का विश्लेषण करना होगा जिन्होंने इस भारी कूटनीतिक हलचल की पृष्ठभूमि तैयार की है। खुफिया और रणनीतिक कड़ियों से जो पुख्ता विवरण सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक बॉर्डर गार्ड के महानिदेशक अपनी कोर सुरक्षा टीम के साथ एक बेहद विशेष रणनीतिक एजेंडे के तहत दिल्ली पहुंचे। आमतौर पर सीमा से जुड़े सुरक्षा मसले दोनों देशों के सुरक्षा बलों के महानिदेशक स्तर यानी डीजी लेवल की रूटीन बैठकों में निपटाए जाते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो सालों से चलती आ रही है। इन रूटीन बैठकों में चाय समोसे के साथ सीमा प्रबंधन की बातें होती हैं और फिर दोनों पक्ष अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन इस बार का पूरा घटनाक्रम बेहद असाधारण और भारी कूटनीतिक दबाव से भरा हुआ था। सीमा पार के प्रमुख ने सीधे भारत के गृह मंत्री से आमने सामने की इस विशेष मुलाकात का समय मांगा, जो यह साफ दर्शाता है कि सरहद पर भारत के हालिया सख्त और फौलादी रुख के कारण सीमा पार का पूरा सैन्य और नीतिगत नेतृत्व इस समय कितने भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहा है। वे समझ चुके थे कि अब बात निचले स्तर के अधिकारियों के हाथ से निकल चुकी है और अगर सीधा शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं की गई तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। जब नॉर्थ ब्लॉक के भीतर यह उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई तो शुरुआत में तो राजनयिक मर्यादा के तहत औपचारिक बातचीत हुई। माहौल को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की गई। दोनों तरफ से कूटनीतिक मुस्कुराहटें दी गईं और शिष्टाचार का पालन किया गया। लेकिन जैसे ही मुख्य एजेंडा यानी सीमा पर भारत के अत्याधुनिक फेंसिंग प्रोजेक्ट और सुरक्षा बुनियादी ढांचे का मुद्दा टेबल पर आया, बातचीत की दिशा और कमरे का तापमान पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। जब हम अपने सुरक्षित घरों में अपने परिवार के साथ चैन से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक इसी वक्त सरहद पर कोई जांबाज जवान घुटनों तक गहरे दलदल में कंटीले तारों के बीच अकेला खड़ा है। वो भूखा भी हो सकता है, वो प्यासा भी हो सकता है। उसे महीनों से अपने बूढ़े मां बाप या अपने मासूम बच्चों का चेहरा तक नसीब नहीं हुआ है। सर्दी की जमा देने वाली रात हो, गर्मियों की झुलसा देने वाली धूप हो या बरसात में उफनती हुई नदियां हों, वो हर मौसम की मार सहकर सिर्फ इसलिए वहां पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है ताकि देश के भीतर हम और हमारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित और आजाद रह सके। पूर्वी सीमा का भूगोल इतना जटिल और दुर्गम है कि वहां आम इंसान का एक दिन भी बिताना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहीं घने जंगल हैं जहां जहरीले सांप और जंगली जानवर घूमते हैं, तो कहीं ऐसे दलदल हैं जो इंसान को जिंदा निगल जाएं। क्या हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले इन रियल लाइफ हीरोज के फौलादी जज्बे के सम्मान में इस वीडियो पर आपका समर्थन नहीं मिलना चाहिए? मैं आज किसी साधारण वीडियो की तरह सिर्फ व्यूज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सरहद पर खड़े उन वीर जवानों के सम्मान के लिए आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपके दिल में अपने देश और इन जवानों के लिए जरा सा भी सच्चा प्यार और दर्द है तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन हीरोज को सम्मान देते हुए पूरे गर्व से बीएसएफ जिंदाबाद या जय हिंद जरूर लिखिए। देखते हैं आज कितने देशवासी इस भावुक सच को गहराई से महसूस करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। हमारे इन जवानों की वीरता सिर्फ बंदूक चलाने तक सीमित नहीं है। उनका असली साहस तो उस मानसिक मजबूती में झलकता है जिससे वे हर दिन हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार की चिंता को भुलाकर अपनी ड्यूटी करते हैं। जब कोई घुसपैठिया या तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो यही जवान अपनी जान की बाजी लगाकर उसे रोकते हैं। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा की यह बुलंद आवाज कभी कम ना पड़े तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए और इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए अब लौटते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पर जिसने सरहद का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। भारतीय पक्ष ने इस बैठक के लिए पूरी पुख्ता तैयारी कर रखी थी। खुफिया इनपुट्स, ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेजरी के ऐसे अकाट्य साक्ष्यों को मेज पर रखा गया जिन्हें झुठलाना किसी के भी बस में नहीं था।
भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि सीमावर्ती इलाकों के कुछ संवेदनशील पैचेस पर कंटीले तारों के सुरक्षा घेरे और बाढ़ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें की गई हैं वह हमारी पैनी नजर से बची नहीं हैं। तस्वीरों और वीडियो के जरिए यह साबित कर दिया गया कि सीमा पार के कुछ उपद्रवी तत्व किस तरह हमारी सुरक्षा संपत्तियों को निशाना बना रहे थे, और मजे की बात यह थी कि उनकी अपनी सुरक्षा चौकियां मूक दर्शक बनकर यह तमाशा देख रही थीं। भारतीय पक्ष के नेतृत्व ने अत्यंत कठोर और बिना लाग लपेट वाले शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो हाईटेक बाढ़ और अब अत्याधुनिक स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उसे रोकने या उसके साथ छेड़छाड़ करने की किसी भी हिमाकत को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसका सीधा मतलब यह था कि अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना हुई तो भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होगी उसकी कल्पना करना भी उनके लिए डरावना होगा। इस बेहद सख्त और बिना झुके दिए गए फौलादी संदेश के सामने विदेशी प्रतिनिधिमंडल का पूरा रणनीतिक पैंतरा पूरी तरह पंगु हो गया। वे जिस उम्मीद से आए थे कि शायद कुछ कूटनीतिक रियायत मिल जाए या भारत अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा धीमा कर दे, वह उम्मीद चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। जब उन्हें समझ आ गया कि भारत इस बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं पर एक कदम भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, तब उन्होंने बेहद व्यावहारिक और रक्षात्मक रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पूर्व में बुनियादी ढांचे को लेकर जो गतिरोध पैदा किया गया था वह एक बहुत गंभीर भूल थी और उनकी तरफ से उस स्थिति को संभालने में बड़ी चूक हुई है। उन्होंने बेहद गंभीर और कूटनीतिक लहजे में स्पष्ट किया कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और उनका बल किसी भी मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों के इस आधुनिक, अभेद्य और आक्रामक सुरक्षा ग्रिड के साथ कोई नया रणनीतिक टकराव बिल्कुल नहीं चाहता। यह एक तरह से अपनी हार मानना था, यह स्वीकार करना था कि भारत की नई आक्रामक रक्षा नीति के सामने उनकी पुरानी चालबाजियां अब एक पल भी नहीं टिक सकतीं। उन्होंने कड़े शब्दों में आश्वस्त किया कि भविष्य में सीमा पर ऐसी किसी भी तकनीकी या जमीनी गड़बड़ी को दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा जिससे भारत की संप्रभु सुरक्षा बाढ़ को कोई भी नुकसान पहुंचे। सैन्य विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार का रक्षात्मक और सुलह भरा रुख अपनाना इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत की नई सीमा नीति ने सीमा पार के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। वे शर्म के साथ बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि आज का भारत अपनी सुरक्षा सीमाओं को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, इस रक्षात्मक बयान और दिल्ली में हुए इस बड़े रणनीतिक समझौते के बाद असली खलबली सीमा पार के राजनीतिक गलियारों और वहां की संसद के भीतर देखने को मिली। जैसे ही इस उच्च स्तरीय गुप्त बैठक के नतीजे और भारत के इस नए फौलादी रुख की जानकारी ढाका के नीति नियंताओं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंची, वहां के नेताओं और रणनीतिकारों को अपनी जमीनी हकीकत का पूरी तरह एहसास हो गया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब वे सीमा पर छोटी मोटी उकसावे की कार्रवाइयां करके बच निकलते थे और भारत सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज करा के शांत हो जाता था। संसद के भीतर इस बात को लेकर भारी नीतिगत हंगामा शुरू हो गया कि आखिर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकताओं को लेकर अचानक इतना सख्त और अपरिवर्तनीय कैसे हो गया। विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे भारत इतना नाराज हो गया कि उसने सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया। वहां के थिंक टैंक और वरिष्ठ राजनेताओं को अब इस बात का गहरा डर सताने लगा है कि आज का भारत अपनी संप्रभुता के मामलों में पुरानी कूटनीतिक ढुलमुल नीतियों को पूरी तरह त्याग चुका है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस भारत के विशाल पावर ग्रिड, निर्बाध बिजली आपूर्ति और महत्वपूर्ण कमर्शियल संसाधनों के दम पर पूरी सीमा पार की बुनियादी जरूरतें और उद्योग सुचारू रूप से चलते हैं, अगर नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन पर कोई कड़ा नीतिगत फैसला ले लिया तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जरा सोचिए, जिस देश की आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां भारत से आने वाली बिजली और कच्चे माल पर चलती हों, अगर वहां से सप्लाई रोक दी जाए तो उस देश का क्या हाल होगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बाजारों में हाहाकार मच जाएगा और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनाक्रोश भड़क उठेगा। उन्हें इस बात का भी गहरा भय सता रहा है कि यदि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करते हुए संवेदनशील व्यापारिक और परिवहन गलियारों पर अपनी चेकिंग और कानूनी नियंत्रण को और कड़ा कर दिया तो उनके सामने कितनी बड़ी सप्लाई चेन की चुनौती खड़ी हो जाएगी। पहले जो माल सीमा पार आसानी से चला जाता था,
अब उसकी एक एक चीज की बारीकी से स्कैनिंग होगी। अगर भारत ने अपने सीमा शुल्क और सुरक्षा नियमों को 100% सख्ती के साथ लागू कर दिया तो उनके व्यापारियों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और उनका पूरा का पूरा व्यापारिक ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन हमारे सुरक्षा तंत्र के शीर्ष पर जो रणनीतिक नेतृत्व बैठा है, उसकी दूरगामी सोच के सामने बड़े बड़े विरोधी भी पूरी तरह पंगु हो जाते हैं। भारत के गृह मंत्री ने पिछले कुछ दिनों के भीतर सुरक्षा एजेंडे को इस तरह फ्रंट फुट पर रखा है कि उन्होंने विरोधियों की हर एक पारंपरिक कूटनीतिक चाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत ने उनकी पुरानी सोच से बहुत ऊपर जाकर पूर्वी सीमा सुरक्षा ग्रिड पर एक ऐसा अचूक और अभेद्य फैसला ले लिया है जिसने विरोधी खेमे के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और भारतीय फेंसिंग प्रोजेक्ट के सामने पूरी तरह सहयोग करने की बात कह रहे हैं। वे इस बात की ऑन पेपर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भविष्य में भारतीय सुरक्षा बाड़ के सामने ऐसी किसी भी तरह की जमीनी बाधा या विवाद दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा। यह एक कूटनीतिक रुख विरोधियों की पूरी बिसात को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह बैकफुट पर ला चुका है। अब उनके पास भारत की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चली इस हाईस्टेक्स कूटनीतिक बैठक और चाणक्य नीति के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। भारत की यह नई और अकाट्य रणनीति यह साफ करती है कि हम अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ बेवजह का तनाव या गतिरोध बिल्कुल नहीं चाहते। हम मित्रता, शांति और आपसी सहयोग के उन महान सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हैं जो सदियों से हमारी विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी तरक्की करें और पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे। लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी, तो आज का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी बाहरी दबाव के सामने 1 इंच भी झुकने वाला नहीं है। यह नया भारत घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाना भी जानता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की जो भी कोशिशें पहले की जा रही थीं, उसका असली मकसद केवल भारत के इस अभेद्य सुरक्षा प्रोजेक्ट की गति को धीमा करना था। विरोधी तत्व बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधुनिक तकनीक और फौलादी बाड़ से पूरी तरह सील कर दिया, तो भारत विरोधी ताकतों के पास मौजूद दशकों पुराना रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर ना तो वे अपने पाले हुए आतंकियों को हमारी सीमा में धकेल पाएंगे, ना ही जाली नोटों की खेप भेज पाएंगे और ना ही गायों और हथियारों की तस्करी कर पाएंगे। उनका पूरा का पूरा काला साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है। इसी दूरगामी विजन और खतरे को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के सीधे आदेशों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने अब इस पूरी सरहद पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह लागू कर दिया है जिसकी काट किसी भी विरोधी नेटवर्क के पास नहीं है। जिन दुर्गम नदीय इलाकों, तालाबों और दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित लेजर वॉल्स, थर्मल इमेज कैमरे और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड पूरी मुस्तैदी से तैनात कर रहा है। यह कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल इस्राएल जैसी महाशक्तियां अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए करती हैं। अगर कोई घुसपैठिया पानी के नीचे से भी तैरकर आने की कोशिश करेगा तो हमारे अंडर वाटर सेंसर उसकी हलचल को तुरंत पकड़ लेंगे। अगर कोई घने कोहरे या अंधेरे का फायदा उठाना चाहेगा तो हमारे थर्मल कैमरे उसके शरीर की गर्मी को पहचान कर तुरंत अलार्म बजा देंगे। यह अत्याधुनिक प्रणालियां 24 घंटे एआई संचालित ड्रोनों के साथ कनेक्टेड हैं, जो इंसानी आंखों से ओझल होने वाले खतरों को भी 1 सेकंड के भीतर डिटेक्ट करके सीधे हमारे कमांड सेंटर को रियल टाइम अलर्ट भेजती हैं। आसमान में मंडराते हमारे ये अत्याधुनिक ड्रोन किसी बाज की तरह हर पल सीमा पर नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत होती है, बिना किसी मानवीय देरी के सीधा हमारे त्वरित प्रतिक्रिया बलों को लोकेशन मिल जाती है और चंद मिनटों में घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। यह आधुनिक भारत का वह बदलता हुआ चेहरा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी राजनीतिक तुष्टिकरण या बाहरी कूटनीतिक दबाव के तहत पंगु नहीं होने दिया जाता। एक समय था जब वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमाओं पर सख्ती करने से बचा जाता था, लेकिन आज का नेतृत्व देश की सुरक्षा को हर चुनाव और हर राजनीति से ऊपर रखता है। हमारे जांबाज सैनिकों और गृह मंत्रालय के इस अडिग स्टैंड ने सीमा पार के नीति नियंताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है
कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा। यदि किसी भी तत्व ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में बाधा डालने या हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक दबाव बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका अंजाम उस पूरे विरोधी नेटवर्क के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। यह चेतावनी सिर्फ हवाई नहीं है। भारत के पास अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर असीमित विकल्प मौजूद हैं। सरहद पर तैनात हमारी बीएसएफ का यही फौलादी हौसला और अडिग राष्ट्रभक्ति आज देश के हर एक नागरिक के भीतर एक अटूट विश्वास और गर्व की भावना पैदा करती है। जब हमें पता होता है कि हमारी सरहदों की निगहबानी करने वाले हाथ इतने मजबूत हैं, तो हम देश के भीतर पूरी आजादी और शांति के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।